क्या आपने कभी गिटार प्ले होते हुए देखा है? या कभी किसी स्टेडियम में मैक्सिकन वेव्स बनती हुई देखी हैं? या जब कभी हम पानी में पत्थर फेंकते हैं तो पानी में वेव्स बनती हैं और वो वेव्स दूर तक ट्रेवल करती हैं। तो क्या पानी भी वेव्स के साथ ट्रेवल करता है? आज हम इसी कंसेप्ट को बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग वे में समझने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज योर चैनल और मैं हूं सलमान शाह। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10 के चैप्टर 12 का फर्स्ट टॉपिक वेव्स और नेचर ऑफ वेव को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वेव क्या होती है। वेव एक ऐसी डिस्टर्बेंस होती है जो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करती है, लेकिन मैटर को ट्रांसफर नहीं करती। यानी एनर्जी ट्रेवल करती है, मीडियम अपनी जगह ही रहता है। द पॉइंट इज दैट वेव्स एनर्जी ट्रांसफर करती है, मैटर नहीं। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, वेव्स जब भी किसी मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो मीडियम के पार्टिकल्स को वाइब्रेट करती है, और वाइब्रेट का मतलब होता है अपनी जगह के आसपास हिलना या कांपना। लेकिन स्टूडेंट एक बात बहुत ही ध्यान से सुनना कि पार्टिकल्स वेव के साथ ट्रेवल नहीं करते, वो सिर्फ अपनी ओरिजिनल पोजीशन के आसपास मूव करते रहते हैं। और एक लाइन हमेशा याद रखना है कि वेव ट्रेवल करती है, पार्टिकल ट्रेवल नहीं करते। इस बात को एक एग्जांपल से समझते हैं। जब हम पानी में पत्थर फेंकते हैं तो पानी में रिपल्स बन जाती हैं। रिपल्स मीन वाटर वेव्स या पानी की छोटी छोटी लहरें, और ये रिपल दूर तक चली जाती हैं। लेकिन पानी का हर कतरा रिपल्स के साथ दूर तक ट्रेवल नहीं करता, सिर्फ एनर्जी आगे ट्रांसफर होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि एनर्जी ट्रांसफर होती है, मैटर नहीं। अब सवाल ये होता है कि क्या सिर्फ वेव्स पानी में ही होती हैं? बिल्कुल नहीं। वेव्स हमारी लाइफ का हिस्सा हैं। जब भी हम किसी की आवाज़ सुनते हैं या कोई गिटार या कोई और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले होते हुए सुनते हैं, या हम मोबाइल पे किसी से बात करते हैं या टीवी देखते हैं, तो हर जगह वेव्स का ही रोल प्ले होता है। यानी वेव्स हमारे पास हर जगह मौजूद हैं। अब हम गिटार के एग्जाम्पल को देखते हैं। जब भी हम कभी गिटार के स्ट्रिंग को प्ले करते हैं तो स्ट्रिंग्स वाइब्रेट करती हैं, और ये वाइब्रेशन हवा में साउंड वेव्स जनरेट करती है। और हवा के पार्टिकल भी सिर्फ वाइब्रेट करते हैं, हमारे कान तक सफर नहीं करते। लेकिन वाइब्रेशन जो गिटार की स्ट्रिंग से प्रोड्यूस होती है वो एज अ एनर्जी हमारे कान तक पहुंचती है और हमें साउंड सुनाई देता है। इसी तरह अगर एक स्प्रिंग को हम एक साइड से पुश करें तो जो स्प्रिंग की कोइल्स होती हैं वो सिर्फ कंप्रेस और एक्सपैंड होती हैं, वो पूरी स्प्रिंग के साथ ट्रेवल नहीं करती। लेकिन डिस्टर्बेंस और एनर्जी स्प्रिंग के दूसरे सिरे तक पहुंच जाती है। और ये था हमारा आज का टॉपिक, वेव्स एंड नेचर ऑफ वेव। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।